के लिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। एशिया कप से जुड़ी हुई टीम इंडिया का बड़ा फैसला सामने आया है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगी टीम इंडिया। फाइनल जीतने के बाद ट्रॉफी नहीं लेगी टीम इंडिया। 28 सितंबर को एशिया कप का फाइनल मैच होना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने का सिलसिला रहेगा जारी। पाकिस्तान से आगे भी दूरी बनाकर रखेगी टीम इंडिया। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और मैच जीतने से ज्यादा भारत पाकिस्तान में चर्चा इसी बात की रही कि भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया, चाहे वो मैच जीतने के बाद हो या फिर टॉस के बाद। और अब ये खबर सामने आ रही है कि फाइनल जीतने के बाद जो मोहसिन है उनसे ट्रॉफी नहीं लेगी टीम इंडिया। ये जानकारी भी सामने आ रही है। टीम इंडिया का ये बड़ा फैसला है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी टीम इंडिया नहीं लेगी। अगर फाइनल जीतती है तो मैच जीतने के बाद 28 सितंबर को आपको बता दें एशिया कप का फाइनल है। और मनोज जोशी जी हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर जुड़ गए हमारे साथ। मनोज जी, ये जो फैसला है टीम इंडिया का, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि भारत पाकिस्तान के मैच में सर सबसे ज्यादा चर्चा हार जीत तो छोड़ दीजिए, इसी बात की हो रही है कि हाथ नहीं मिलाया, चाहे टॉस के बाद हो या फिर गेम के बाद हो। क्या ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा? और अगर ऐसा रहेगा तो पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन आ सकता है? देखिए, ये सिलसिला जारी रहेगा। ये बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अब अगर पाकिस्तान अपना जो कल मुकाबला होना है यूएई के साथ, और वो अगर वो मुकाबला जीत जाता है तो वो सुपर 4 में पहुंच जाएगा और सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान का दोबारा मुकाबला होगा। और वहां भी अगर मान लीजिए अच्छा परफॉर्मेंस पाकिस्तान का रहता है तो फाइनल में भी मुकाबला होगा भारत और पाकिस्तान का, क्योंकि भारत के फाइनल में पहुंचने को लेकर कोई संदेह नहीं है। खैर, ये तो हुई एक बात। लेकिन अब सवाल है कि मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और वही एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं, तो जब वो इतने अनुशासित अपने आप को कहते हैं, इतने डिसिप्लिन तो और स्पिरिट ऑफ गेम की बातें करते हैं, तो अपने खिलाड़ियों पर कंट्रोल उनका क्यों नहीं है? उनकी क्यों जुबान फिसल जाती है? हमारा तो कोई भी खिलाड़ी जो है, जो प्लेइंग 11 का हिस्सा हो या कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी खिलाड़ी, अनर्गल नहीं बोलता पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी तरह की कोई इस तरह की टिप्पणियां, बेतुकी टिप्पणियां नहीं करता। लेकिन वो लोग बेतुकी टिप्पणियां करते हैं और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है अबरार का आपत्तिजनक बयान। जी हां, अबरार प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं, फहीम अशरफ प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं। उन्होंने तो इंस्टाग्राम पर जो है एक पोस्ट किया था जिसमें पाकिस्तानी सैनिक को दिखाया गया था और साथ में एक वो सिंदूर भरते हुए दिखाया गया था। यानी आपने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाने की जो हरकतें की हैं, तो क्या आप स्पिरिट ऑफ गेम कहलाने के लायक हैं? आप स्पिरिट ऑफ गेम की बातें पाकिस्तान के मुंह से शोभा नहीं देती। अब आप कह रहे हैं हाथ नहीं मिलाया। भाई, आपसे तो आप जब खेलते हैं, मैदान में उतरते हैं, कोई आपको देखना पसंद नहीं करता। 13 दिन लग गए और 13 दिन में टिकटें पूरी नहीं बिकी। जबकि चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद होगा पाकिस्तान ने कराई थी, तब वो महज 4 मिनट में सारी टिकटें बिक गई थी, प्रीमियम कोटे की भी और जनरल कैटेगरी की भी। तो अब आप जब मैदान में खेलते हैं तो आपका जो रवैया होता है या आपका जो खेल का जो स्तर है, अब उसका क्या आकलन करें? वो तो बिल्कुल गली मोहल्ले के क्रिकेट से ज्यादा बढ़कर नहीं है। हमारी रणजी ट्रॉफी टीम की जो चैंपियन है विदर्भ, वो भी आपको पटखनी दे देगी बहुत सहजता के साथ। तो जब सारी चीजें, स्पिरिट ऑफ गेम और ये जो अपने प्लेयर्स पर पहले तो लगाम लगाना वो लोग सीखें, तभी उसके रेपरकशन होंगे। आप टिट फॉर टैट तो चलते हैं, लेकिन प्रत्युत्तर दूसरे का जो आएगा उससे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। और ये बहुत, मैं समझता हूं, संगीन मामला है। और क्योंकि आईसीसी के ऐसे विधान में कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ क्योंकि इसके जो कॉपीराइट हैं वो हैं एमसीसी के पास। मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब जो है वो नियम बनाता है, उसमें कहीं भी हैंडशेक का जिक्र नहीं है। आप अपमानित नहीं कर सकते दूसरे को, इसका जिक्र जरूर है। लेकिन यहां मैं समझता हूं कि पीसीबी बिल्कुल बैकफुट पर है और अगर उसने हटने की भी धमकी दी है तो उसके लिए भी मैं समझता हूं कि वो अपना ही नुकसान कर रहा है। अच्छा सर, आप कह रहे थे कि जो आईसीसी है या एसीसी के नियम जो है वो क्या कहते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको हाथ मिलाना ही, मतलब आपको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना, लेकिन हाथ मिलाना कोई मजबूरी नहीं है। तो मतलब अगर टीम इंडिया ये करती है तो फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि दूसरे खेलों में ऐसा प्रावधान जरूर है। अब आप बॉक्सिंग में जाएं, आप कुश्ती में जाएं, तो वहां पर आपको हाथ मिलाना है और उसका वो आपके नियमों में उसका मेंशन किया गया। अगर क्योंकि मुझे याद है दिल्ली में एक कुश्ती की चैंपियनशिप थी, वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग की, मैं उसकी कमेंट्री कर रहा था, तो उस वक्त बहुत साफ तौर पर एक पहलवान को निलंबित कर दिया गया था, उसने हाथ नहीं मिलाया था। लेकिन यहाँ तो ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। पहले कोविड के समय आप हाथ नहीं मिलाते थे, फिर उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज का एक किस्सा आया
और भी कई ऐसे किस्से आए, विरोध भी हुए, तब भी हाथ ना मिलाने वाला सिलसिला जारी रहा, विरोध स्वरूप ऐसा होता रहा। लेकिन यहाँ तो आप भारत में जो गड़बड़ी कराने के जो आपके वो हैं मंसूबे हैं, जो पहलगांव की घटना है, कोई इसको भूल नहीं सकता। तो ये ठीक है, भारत ने फिर भी मैं कहता हूँ बड़प्पन दिखाया है अपना, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के इस टूर्नामेंट में भाग लेने की, उन्होंने पाकिस्तान के साथ खेलने की अनुमति दी है। ये भारत सरकार का बड़ा दिल है कि आप पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ एसीसी का टूर्नामेंट हो या आईसीसी का टूर्नामेंट हो, हमें उनसे खेलने से कोई परहेज नहीं है, क्योंकि हमें किसी का टूर्नामेंट जो है वो खराब करने का कोई अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सर अब देखिए एक बात तो ये भी है कि ये जो एशिया कप अभी चल रहा है, इसमें 2 मौके शायद ऐसे हो सकते हैं जब भारत पाकिस्तान का मैच होगा। अब देखिए जो टीम पाकिस्तान टीम के जब ये पूरा वाकया हुआ है, तो जो पाकिस्तान टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं उनकी तरफ से भी कई सारे कॉमेंट सामने आ रहे हैं। वो तो बेवजह की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भारत जो है अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पावर एशियन क्रिकेट काउंसिल की पावर हमारे पास नहीं है, वो पाकिस्तान के पास है। उनका जो अध्यक्ष है एसीसी का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का, वो पाकिस्तानी है, आपका इंटीरियर मिनिस्टर है, जिसकी वजह से ये सारे बखेड़े शुरू हुए हैं। अब आप कम से कम स्पिरिट ऑफ गेम की बात ना कहें कृपया करके, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस तरह की बातें करता है, लेकिन स्पिरिट ऑफ गेम की सबसे बड़ी हत्या उनकी तरफ से होती है। और आप मैदान में, और या ये कहिए कि प्लेइंग 11 के 2 खिलाड़ी भारत के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, और पुराने खिलाड़ियों में शाहिद अफरीदी से लेकर तमाम खिलाड़ी हमारे सोल्जर्स का मजाक बनाते हैं, हमारे आर्मी का मजाक उड़ाते हैं। तो अब सवाल है कि जब ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल किसी भी तरह के रिश्ते नहीं होने चाहिए। मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान से ना खेलता तो और ज्यादा अच्छा होता, लेकिन अगर खेला है, भारत ने अपना बड़प्पन दिखाया है, तो अब कम से कम अगर हम हाथ नहीं मिलाते तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। स्पिरिट ऑफ गेम की नाम की चीज कृपया करके इस डिक्शनरी से हटा दीजिए। जो ये नाम दिया है जेंटलमैन गेम क्रिकेट को, इंग्लैंड ने दिया है, और इंग्लैंड ने कितनी वहां के प्लेयर्स ने कितना जेंटलमैन गेम की हत्या की है, या ये कहिए कि कुछ ऐसी टिप्पणियां जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो सब की हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत जो है भारत ने जो भी कदम उठाए हैं वो स्वागत योग्य हैं। और अब आगे भी भारत जो है सुपर 4 में अगर मैच होने की नौबत आती है, तो पहले तो यूएई से जीती है आप पहले, और हो सकता है कि यूएई से आप भारत से ना खेलने के डर से हो सकता है आप टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएं, कोई इसमें भी आश्चर्य नहीं होगा। और बहुत भारी नुकसान आप पहुंचाएंगे सोनी नेटवर्क का, बहुत भारी नुकसान पहुंचाएंगे आप क्रिकेट का, और इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूं अशोभनीय घटनाएं लगातार क्रिकेट को कलंकित करती रहेंगी। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी है, अगर थोड़ा सा संक्षिप्त में समझे कि सर देखो, एक तो भारत पाकिस्तान के मैच में वैसे ही लोग मतलब एक मनोवैज्ञानिक दबाव सा रहता है, भारत पाकिस्तान का मैच है, और अब ऊपर से ये सारे सर्कमस्टांसेस, क्या टीम को कोई फर्क पड़ेगा सर? नहीं, भारतीय प्लेयर्स जो हैं बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत लंबे समय से खेल रहे हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो भी तब कर आए हैं, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और तमाम जो टूर्नामेंट्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर, जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि भारतीय खिलाड़ियों को वो सबकी आदत है, क्योंकि इंडिया एक ही तरफ से भी भारतीय खिलाड़ी खेलते रहे हैं, इंडिया की एक ही तरफ से कई दौरे करते रहे हैं भारतीय खिलाड़ी। तो मानसिक तौर पर मानसिक दृढ़ता जो है उनमें है, और इन सब चीज़ों का कोई भारतीय खिलाड़ियों की सेहत पर असर नहीं पड़ता। अगर पड़ता होता तो हम पाकिस्तान के खिलाफ हमारा इतना अच्छा रिकॉर्ड ना होता। बिल्कुल। तो चलिए, लगातार ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में अगर यूएई से जीत कर पाकिस्तान आती है तो फिर किस तरह से भारत और पाकिस्तान के जो तमाम मैच है वो होते हैं, और किस तरह से जो एक्शन है वो सामने आता है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, टीम इंडिया का ये बड़ा फैसला जो है वो सामने आया। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले समय में और किस तरह के रिएक्शन सामने आते हैं। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।